जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 4 देखने वाले हैं, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्यारे बच्चों, एथेन आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन ए है 6 सहसंयोजक आबंध है, मतलब पूछ रहा है कितने सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर बी है 7 सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर सी है 8 सहसंयोजक आबंध है। एंड ऑप्शन नंबर डी है 9 सहसंयोजक आबंध है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध है। देखेंगे प्यारे बच्चों, C2H6 ये किस ग्रुप का है? तो ये जो है एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप का होता है CnH2n+2। और पूछ रहा है आपका एथेन पूछ रहा है, तो मिथ मतलब एक होता है, एथ मतलब 2 होता है। ठीक है, तो एथ मतलब 2 होता है। अगर हम कार्बन की जगह पर 2 रखेंगे, एन की जगह पर 2 रखेंगे, तो C2H यहां पर हो जाएगा 2 दूनी का 4 2 6, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एल्केन ग्रुप का है C2H6 है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कार्बन के आणविक सूत्र में C2H6 है, इसमें जो है सहसंयोजक आबंध कितने हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। C कार्बन 2 गो है, यहां से हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 3 गो गया। देखिए कार्बन का 4 यहाँ पे 4 सहसंयोजक आबंध बन गया, इसमें भी 4 सहसंयोजक आबंध बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन का भी देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 गो बना हुआ है, सबका बना हुआ है। देखेंगे कितने जो है सहसंयोजक आबंध बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर और एक कार्बन के बीच, तो कितने आबंध हो गए? 7 आबंध हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे। ये आपका एल्केन ग्रुप का था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एथेनॉल, बी है प्रोपेनॉल, सी है एथेनोइक अम्ल एंड डी है आपका इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों सबसे सरल यौगिक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है आपका प्रोपेन एंड डी है ब्यूटेन। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्यारे बच्चों, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन एंड डी है आपका ब्यूटेन। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी है हाइड्रोकार्बन, सी है हेलोजन एंड डी आपका अम्लराज। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन है CH4, बी है आपका CH3 COCH3, सी ऑप्शन है NH2 CONH2, डी ऑप्शन है CH3 COOH। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं यूरिया बोलते हैं। तो प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2 CONH2 होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन है H2H2O7, बी है H2SO4, सी है H2H2O3, बी है H2H2O8। तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन है CHO, बी है आपका COOH, सी है CO एंड डी आपका NH2। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, COOH हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है, जिनमें क्या है? ऑप्शन ए कहता है 1 सिग्मा 1 पाई आबंध है, बी में कहता है दोनों सिग्मा आबंध है, सी में कहता है दोनों पाई आबंध है एंड डी कहता है दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सिग्मा और 1 पाई आबंध हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जब रहते हैं कार्बन के बीच, जब 2 आबंध होते हैं, देखिए सिंगल आबंध होगा तो सिंगल के बीच होता है, सिंगल का सिग्मा होता है। ठीक है, सिंगल का क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और जैसे ही डबल हो जाएगा तो उसमें ए पाई हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा तो पाई हो जाएगा। यानी कि सिंगल में सिग्मा, जैसे जैसे डबल ट्रिपल हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएंगे? पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड में केवल क्या होता है? सिग्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन ए है आपका 2, बी है आपका 4, सी है 6 एंड डी है 7। तो प्यारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा। देखिए इथेन किस ग्रुप का है? तो अल्केन ग्रुप का है ना। अल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है अभी बताया प्यारे बच्चों, CnH2n प्लस में 2 इथेन का हो जाएगा। ये अल्केन ग्रुप का है अल्केन। और ईथ होता है, ईथ में 2 होता है, मीथ मतलब 1, ईथ मतलब 2। तो कार्बन के यहाँ पे एक जगह पे 2 रखेंगे तो C2 और H 2 दूनी का 4 2 6 H6 हो जाएगा। ठीक है, C2H6। और अभी हम बनाए थे इसको तो क्या आ गया था आपका 7 आ गया था। कार्बन कार्बन यहाँ पे लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच और हाइड्रोजन तीनों तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो 3 और 3 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है CnH2n प्लस 2 किसका सामान्य सूत्र है? प्यारे बच्चों को बताना है कि CnH2n प्लस 2 किसका सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए है अल्काइन का, बी है एल्कीन का, सी है एल्केन का एंड डी है आपका प्रोपाइन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी एल्केन का हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है एक सूत्र यहां पर ध्यान देंगे, अल्केन एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइन। अल्केन का क्या होता है प्यारे बच्चों? अल्केन का होता है CnH2n प्लस 2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस 2 होता है। ठीक है, इसमें जोड़ना है, ये जो है आपका बराबर हो जाएगा CnH2n प्लस 2, ये CnH2n और ये CnH2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नीलथोथा या इसको बोलते हैं तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलथोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है CuSO4.7H2O, बी है आपका CuSO4.5H2O, सी है CuSO4.4H2O एंड डी आपका CuSO4.10H2O। तो प्यारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4.5H2O। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? प्यारे बच्चों को बताना है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। कैसे? देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पे नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है। अगर इसको हम सजाएंगे तो 2 और कितना हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहां से देखिए नाइट्रोजन अणु है N2 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन के साथ जो है ये आबंध बनाएगा तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है? साझा कर लेता है। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करता है और ये जो है इसके साथ साझा कर लेता है। तो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड यहां से बन जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं। और ये जो है कैसा सहसंयोजक आबंध करता है? 3। कितने सहसंयोजक आबंध करता है? 3 करता है। ठीक है, 3 करके ये अपने अष्टक पूरा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे बच्चों आपको बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है CaCO3, बी है MgHCO3 का होल 2, सी है आपका CaHCO3 का होल 2 एंड डी है आपका MgCO3 का होल 2। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र आपको क्या प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है CH3COOH, बी है C6H12O6, सी है आपका C12H22O11 एंड डी है आपका CH3CHO। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C12H22O11 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है Na2CO3, बी है NaHCO3, सी आपका Na2CO2 एंड डी आपका NaCl। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका CHO द्वारा, बी है COOH द्वारा, सी है CO द्वारा एंड डी आपका COCl2 द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO द्वारा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा CO, क्योंकि सी में जो है कार्बन का 4 संयोजक आबंध बनाता तो ये डबल यहां से ऑक्सीजन ले लेगा और डबल से इधर ये जुड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है CH3OH, बी है C2H5OH, सी है आपका C2H6OH एंड डी आपका C2H2OH। तो ठीक है, तो आपका प्यारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH। अब देखेंगे कैसे होगा इथाइल एल्कोहल का ये सूत्र C2H5OH। तो प्यारे बच्चों एल्कोहल ग्रुप का जो होता है एल्कोहल का OH होता है। एल्कोहल का क्या होता है? एल्कोहल का जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH होता है।
ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों, OH होता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र अगर देखेंगे तो इसका होता है CnH2n CnH2n-1 OH, CnH2n-1 OH होता है। और एथाइल है ना, पहला एक से बनेगा मिथ तो ये हो जाएगा मिथाइल, दो से बनेगा तो हो जाएगा इथाइल। तो इथाइल में दो, अगर यहां पर दो रखते हैं तो C2 यहां से 2 दूनी का 4, 4 में से एक घटेगा, सॉरी यहां पे +1 होगा प्यारे बच्चों, यहां पर +1 हो जाएगा, CnH2n+1 OH हो जाएगा। ठीक है, तो C2 यहां से 2 दूनी का 4, 1 5, C2H5OH हो जाएगा, C2H5OH। तो इथाइल यहां से क्या बन जाएगा, इथाइल और OH लगा हो तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो प्यारे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताना है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है आपका C2H4, सी है आपका C6H6 एंड डी है आपका C3H8। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो आपका राइट आंसर से प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसमें कहते हैं, जिसमें कार्बन का 6 जो है आपका इसकी संख्या 6 होती है ना, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-6 होता है। और जहां n की जो संख्या होती है इसका कहां से स्टार्ट होता है, 6 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका जो अनुसूत्र हो जाएगा C6H6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का था प्यारे बच्चों, देखेंगे निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है आपका CH4, बी है C2H6, सी है आपका C3H4 एंड डी है आपका C3H8। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा C3H4 हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, पहला का मीथ होता है, ईथ होता है, प्रोप होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए प्रोपीन यानी कि अल्कीन ग्रुप का ये आएगा, और अल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, सॉरी अल्कीन नहीं, ये हो जाएगा आपका मीथ ईथ प्रोप यानी कि प्रोपाइन हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से CnH2n-2 हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। अगर n का मान हम 3 रखेंगे तो यहां से C3 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि H4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। और ये जो अल्काइन ग्रुप का आता है, ये आपका अल्काइन ग्रुप का सूत्र सामान्य सूत्र है, और अल्काइन ग्रुप का जो होता है वो कितना बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो आपका यहां से हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप यानी कि प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोपाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है प्यारे बच्चों, निम्न में कौन युग्म समावयवी है। निम्न में कौन युग्म समावयवी है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है C2H6 और C6H6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है C5H10 और C6H12। ऑप्शन नंबर सी है C2H5OH और CH3OCH3। ऑप्शन नंबर डी है CH4 और C2H6। तो प्यारे बच्चों समावयवी का मतलब होता है कि एक ही जैसा जो है गुण दिखाते हैं, है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक ही जैसा होता है। तो ये जो C2H6 कार्बन की संख्या बराबर नहीं है, C5H10 और यहां से C6 ये भी नहीं है ना। C2H5OH कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 5 एक 6 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है। C यहाँ पे 2 गो है, C कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन का 3 3 6 गो, यहाँ पर भी 5 एक 6 गो ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H5OH, और ये भी हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो C2H5OH लिखा जा सकता है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, एथेनॉल अल्कोहल, एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो अल्कोहल का ऑप्शन नंबर ए है OH, बी है CHO, सी है आपका COOH एंड डी है 7CO। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OH हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रक्रियात्मक समूह जो होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको, OH होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में से प्यारे बच्चों कौन सहसंयोजी यौगिक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है CH4, बी है NaCl, सी है आपका CaCl2 एंड डी है आपका Na2O। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH4 हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक क्या हो जाएगा, CH4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कीटोन, बी है आपका एल्डिहाइड, सी है आपका अम्ल एंड डी आपका ईथर। तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहां से आपका अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका होता है, प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप इसका चलता है, ये प्रोक्सिलिक अम्ल है ना, तो आपका हो जाएगा अम्ल, यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, आइए प्यारे बच्चों 25 में देखते हैं, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अल्कोहल एंड डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है,
अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? प्यारे बच्चों को बताना कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? प्यारे बच्चों अभी इसके पिछले क्वेश्चन हुआ था, है ना, नाइट्रोजन के बीच जो है 3 आबंध होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है 1 2 3 कोई नहीं, तब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? प्यारे बच्चों को बताना कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। ऑप्शन CH4, बी है आपका C2H6, सी आपका C6H6 एंड डी है आपका C2H4। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है आपका पत्थर, बी है आपका हीरा, सी है कार्बन एंड डी है आपका ऑक्सीजन। तब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में प्यारे बच्चों देखेंगे अक्रिय तत्व कौन है? प्यारे बच्चों आपको बताना कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्वों की संख्या 6 होता है प्यारे बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये आपका 6 अक्रिय तत्व होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है कार्बन, बी है हीलियम, सी है सोना एंड डी है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीलियम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? प्यारे बच्चों को बताना क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 होता है, और इसको KLMN में जब हम लिखते हैं तो होता है KLMN में K में 2, यहाँ 8 है ना, और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, 8 8 16 2 18, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक में आ जाएगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक को चाहिए, तो क्लोरीन का जो संयोजकता होता है वो चिन्ह माइनस और प्लस नहीं दिखाया जाता है, उसको बस एक दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ये है 1, बी नंबर 2, सी है -1 एंड डी है -2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता में हम माइनस प्लस को नहीं दर्शाते, केवल हम संख्या को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रोकार्बन कौन है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। जिसमें हाइड्रोजन कार्बन होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऑप्शन है H2O, बी आपका C6, H12O6, सी में है आपका CO2 एंड डी आपका HNO3। तो प्यारे बच्चों आपको देखेंगे कि किसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, इसमें तो हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अल्कोहल एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप इसका अल्कोहल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? प्यारे बच्चों आपको बताना है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए है आपका CH4, बी है C2H2, सी है C2H6 एंड डी है आपका C2H4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, C2H6। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। जैव गैस के मुख्य अवयव कौन होते हैं? प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है मीथेन एंड डी है एथेन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीथेन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है CaOH2, बी है CaOCl2, सी है आपका CaCO3 एंड डी आपका CaHCO3 का होल 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीनो का सामान्य सूत्र क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो ये एल्कीन हो जाएगा, एल्कीनो लिख दिया है, CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है CnH2n+2, सी है आपका CnH2n-2 एंड डी आपका CnH2n-1 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्कीनो का, यानी एल्कीन का CnH2n हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एथेन, बी है आपका फॉर्मलिन, सी आपका एथेनोइक अम्ल एंड डी आपका मीथेन। तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से आपका एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एल्काइन, बी है आपका एल्कीन, सी है एल्केन एंड डी है आपका एल्केनॉल। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन हो जाएगा। देखिए संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? एल्केन ग्रुप वाला। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अल्कीन और अल्काइन, यानी अल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप का जो होता है वो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सिंगल बॉन्ड वाला क्या हो जाता है? वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 प्यारे बच्चों, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है OH, बी है COOH, सी है CO एंड डी है आपका CHO। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO हो जाएगा। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर 40 है इथिलीन है। इथिलीन क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है इथिलीन जो है क्या है। तो इथिलीन पैराफिन है, बी नंबर ओलिफिन है, सी एल्केन है एंड डी एल्काइन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओलिफिन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो कार्बन के कितने अणु है 6। तो ऑप्शन ए है आपका 3, बी है 4, सी है 5 एंड डी है 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है कहां। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है पाइरुवेट में, यह प्रक्रम कहां संपन्न होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कोशिका के किस अंग में होता है। ऑप्शन ए है केंद्रक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव्य में एंड डी हरित लवक में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक अभिक्रियाशील समूह होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है OH, बी है CHO, सी है आपका COOH एंड डी है आपका CO। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का था Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एथेन, बी है मेथेन, सी है एल्काइन एंड डी है आपका एल्कीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं प्यारे बच्चों, तो देखते हैं ऑक्सीजन का C6H12O6। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए का था 4, बी 6, सी 8 एंड डी आपका 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H6, सी है आपका C2H4 एंड डी है आपका C3H8, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आपका जो है क्या है, ये हो जाएगा अल्केन अल्किन अल्काइन और मीथ ईथ यानी कि इथाइन हो जाएगा, है ना। अल्केन अल्किन अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन हो जाएगा। तो C2H4 ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 है C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास यूनिट आपको बताना है प्यारे बच्चों। और C6H6 आइए निकाल लेते हैं। तो C6H6 का होता है, कार्बन का होता है 12, 12 गुना 6 प्लस में 1 गुना 6 हो जाएगा, 12 छक 72 प्लस में 6 गुना 1 6, 12 6 कितना 78 हो जाएगा, 78 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो आपका ऑप्शन है 72, बी है 180, सी है 78 एंड डी है 82। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78 हो जाएगा 78। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समयावधि संभव है। प्यारे बच्चों को बताना है कि पेंटेन C5H12 के कितने समावयवी संरचना समयावधि संभव है। तो ऑप्शन ए है आपका 2, बी है आपका 3, सी है आपका 4 एंड डी है आपका 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्यारे बच्चों देखेंगे, एक जो होगा इसका नॉर्मल बनेगा, है ना, नॉर्मल पेंटेन, एक जो बनेगा आइसो पेंटेन, एक बनेगा नियो पेंटेन। तो ये प्यारे बच्चों यहां पर हम जरा देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसे देख ले जरा सा छोटा करके। कहां चला गया पेंटेन का C5H12 का। देखिए प्यारे बच्चों यहां देखेंगे C5H12 का एक जो बनेगा वो बनेगा नॉर्मल पेंटेन, एक बनेगा आइसो पेंटेन और एक बनेगा क्या नियो पेंटेन बनेगा। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, तो कार्बन का जो है श्रृंखला जो है ये सीधी श्रृंखला बन जाएगी 5 और ये यहां से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 5 2 7 2 9 9 3 12, देखिए 12 हाइड्रोजन हो गया। तो ये जो सीधी श्रृंखला में होती है इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, नॉर्मल इसको कहते हैं। आइसो किसको कहेंगे, तो आइसो जो होता है वो कार्बन के बीच जो है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे इसे,
देखिए एक कार्बन के बीच जो है, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ता है, एक कार्बन से जब 3 कार्बन जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं क्या, आइसोपेंटेन कहते हैं। ये पेंटेन में आइसोपेंटेन हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन उतना ही होगा 12, 3 2 5 1 6 6 3 9 और 9 3 कितना 12। तो इसका भी देखिए सेम है। तो ये हो गया क्या आपका ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, देखेंगे नियोपेंटेन के लिए क्या करेंगे। नियोपेंटेन के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन को जो है, कार्बन कार्बन को 3 कार्बन को सजाएंगे और 2 कार्बन जो है यहां पे इस प्रकार से लग जाएंगे, यानी कि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन को जुड़ना, ये कहलाता है नियो कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यहां से हाइड्रोजन इसको हम जोड़ देंगे। देखिए यहां से हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 12 ही होगी। देखिए यहां से 3 3 6 6 3 9 और 9 3 12 12 यहां से हो गए। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। तो ये आपका नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो यहां से पेंटेन में कितने संरचना से भी बनेंगे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 तो प्यारे बच्चों देखेंगे क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है CH4, बी है आपका CH3Cl, सी है आपका CH2Cl2 एंड डी है आपका C2H4। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। अभी इसमें क्वेश्चन की संख्या और है प्यारे बच्चों, तो पार्ट 1 में आपको बस 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आइए 50 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी है खड़िया, सी है संगमरमर एंड डी आपका नमक। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए 50 क्वेश्चन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो को लगातार देखें और बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है प्यारे बच्चों, आपको कुछ भी हेल्प होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।